नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपनी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मिथुन राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। जून माह में 21 जून को निर्जला एकादशी आ रही है। निर्जला एकादशी का अपना विशेष महत्व रहता है। इस दिन निर्जल रहकर भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। ये दिन दान पुण्य का भी कहलाता है। इसे आम्र एकादशी के रूप में भी जाना जाता है, यानी आंबा एकादशी भी इसे कहते हैं। हमारे यहाँ पर बहन और बेटियों को आम बांटने की प्रथा इस दिन रहती है। जरूरतमंद लोगों को जरूरत का सामान पहुँचाया जाता है और इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बहन बेटियों का आशीर्वाद हमें इस दिन प्राप्त होता है। तो निर्जला एकादशी अपने आप में विशेष महत्व की एकादशी है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, तो जो कि वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है और 15 जून को वे वृषभ से मिथुन में, जो कि उनकी मित्र राशि है, वहां जाकर विराजमान हो जाएंगे। मंगल ग्रह मिथुन राशि में विराजमान है और 2 जून को अपनी नीच की राशि यानी कर्क राशि में जाके नीच के हो रहे हैं। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 3 जून को ही वे मिथुन राशि से वृषभ राशि में, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, वहां जाकर वक्री होकर विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह अपनी मित्र राशि यानी कुंभ राशि में विराजमान है और शुक्र ग्रह मिथुन राशि में विराजमान है और 22 जून को वे मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी अति शत्रु राशि है। शनि ग्रह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। इसके अलावा सूर्य जब वृषभ राशि में 15 दिन रहने वाले हैं, यानी 15 जून को जाकर वे वृषभ से मिथुन में प्रवेश करेंगे, तब तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग, सूर्य राहु का ग्रहण योग और बुध राहु का जड़त्व योग, ये 3 योग आपको इस माह सभी राशियों में देखने को मिलेंगे। इसका क्या इफेक्ट सभी राशियों पर पड़ेगा उसके बारे में अब हम जान लेते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मासिक राशिफल का हाल। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। देखिए, मिथुन राशि वालों की पारिवारिक स्थिति इस माह मिले जुले परिणामों के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी यानी लग्नेश और सुकेश बुध अपने से, लग्नेश तो अपने से 12वें जाकर बैठे हैं और सुकेश भी खर्च स्थान में राहु के साथ में अंगारक जड़त्व योग का निर्माण कर रहे हैं। जड़त्व योग की वजह से बुध के इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे। सुखों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा। जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड फील्ड में, आईटी सेक्टर से रिलेटेड फील्ड में, बैंकिंग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए ये महीना इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। थोड़ा सा संभल कर रहें, सतर्क रहें। किसी भी प्रकार की लापरवाही ना तो अपने रिश्तों में करनी है, ना आपको अपने व्यवसाय में करनी है, ना अपनी हेल्थ में करनी है, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से आपके सुखों में फ्लक्चुएशन इस माह जरूर देखने को मिलेगा। बुध जो कि अपने से 12वें बैठे हैं, थोड़ा सा आपकी याददाश्त को कमजोर करेंगे। थोड़ी सी मानसिक चिंता, परेशानियां, नर्व सिस्टम का बिगड़ जाना, बीपी फ्लक्चुएट हो जाना, शुगर फ्लक्चुएट हो जाना, ऐसी कुछ स्थितियां आपको इस माह देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा संभल कर सतर्कता के साथ अपने जीवन में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ददियाल से भी रिलेशन इस समय मिले जुले परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ददियाल वालों से रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहेंगे। कुछ चीज़ों पर बहस हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं और रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसीलिए इस समय उचित यही रहेगा कि आप जितना हो सके थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम और बोलने पर नियंत्रण रखें। कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे आपके रिश्तों में खटास आपको महसूस हो जाए। कुटुंब वालों से रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं। कुटुंब में अपनी एक अलग छवि और एक पॉजिटिव छवि आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, परंतु इस समय आप किसी से भी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में कुछ भी मत बोल दीजिए। आपकी कोई धारणा किसी के लिए आपने बनाई है, तो अगर वो नेगेटिव है तो जरूरी नहीं है कि हम उसको एकदम से उसके सामने बोल दें। आप अपने मन में भी उस धारणा को रख सकते हैं। आप उसे जांचिए, परखिए। हो सकता है आपकी धारणा गलत हो, तो क्विक रिएक्शन जो आप अपने स्वभाव से दे देते हैं लोगों को, वो इस समय आपको नहीं देना है। उससे आपको बचे रहना है। ये टाइम थोड़ा सा रिश्तों में सावधानी बनाकर चलने का रहेगा। यदि आप थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या आपको रिश्तेदारी में भी यानी कुटुंब में भी देखने को नहीं मिलेगी।
भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहने वाली है, क्योंकि भाई बहनों के भाव के स्वामी आधे महीने तक तो आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देंगे, क्योंकि सूर्य राहु का ग्रहण योग भी बन रहा है, तो ये थोड़ा सा ग्रहण योग का इफेक्ट आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा। परंतु 15 जून के बाद का समय बड़े भाई बहनों से बहुत अच्छे सपोर्ट करेगा। वो आपको हर जगह थोड़ा शांत करते हुए, आपके रिश्तों को संवारते हुए, आपकी बातों को संभालते हुए, आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हुए, हर तरीके से आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम बड़े भाई बहनों का सानिध्य प्राप्त करने का है, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें, किसी भी प्रकार की बहस बहुत ज़्यादा उनसे ना करें। देखिए, जब हमारे बड़े, चाहे वो हमारे बड़े भाई बहन ही क्यों ना हो, वो अगर हमें कुछ बात समझा रहे हैं, हमें कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर समय सही ही हों। हमें कई बार उनकी बातों को सुनना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। हो सकता है हमसे कहीं न कहीं गलती हो रही हो, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, उनकी बातों को सुने, उनके मार्गदर्शन को प्राप्त करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी गलतियों को सुधार कर उनमें सुधार लाने का प्रयास भी करें। माता से आपके मतभेद इस माह देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा रिश्तों में मैंने आपको बताया, क्योंकि सुख स्थान के स्वामी भी बुध ही हैं, जो कि खर्च भाव में राहु के साथ में जड़त्व योग बना रहे हैं, तो सुखों में फ्लक्चुएशन हो ही सकता है। कुछ मतभेद, वैचारिक मतभेद आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। इसीलिए इस समय आप जितना संभल कर अपनी माँ के साथ चलेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। उनके स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी लापरवाह रहेंगी, थोड़ा जागरूकता उनके मन में कम रहेगी और वो आपकी बातों को भी कम मानेंगी। पर आप पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें कैसे प्रेम से समझाते हुए उन्हें अपनी बात मनवाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। देखिए, माता पिता का स्थान इस पूरे विश्व में, संसार में, देवताओं में, ईश्वर में सबसे ऊपर रखा गया है। तो माता पिता हमारे लिए भगवान स्वरूप होते हैं, क्योंकि हमारे जन्मदाता होते हैं। हमें इस धरती पर लाने वाले ही वो हैं। इसलिए अपने माता पिता का कहा जरूर माने, उनकी बातों की अवहेलना बिल्कुल भी ना करें। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपके कहने में रहेगी, आपकी बातों को मानेगी। वो कोई भी विपरीत समय हो जाए, आपका सपोर्ट जरूर करेगी। उनकी सहायता से, अगर वो बड़ी है और अगर वो आपके काम में आपको हेल्प कर सकती है, तो उनकी सहायता से आप अच्छे लाभ की स्थितियां भी अचीव करते हुए दिखाई देंगे। परंतु इस समय आपको थोड़ा सा अपने संतान के साथ भी एक मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए, जिससे वो आपके साथ कंफर्ट जोन में हो, अपनी बातों को बेझिझक आपके सामने रख सके, नई तकनीक, नई जानकारियों को वो आपके कार्य क्षेत्र में अप्लाई कर सके और आपकी भरकस सहायता कर सके। बच्चे आपके कहने में भी रहेंगे, आज्ञाकारी रहेंगे और आपका साथ हमेशा निभाएंगे। वहीं ननियाल के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, पर नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में हो सकती है। ये समय संक्रमण के डर का भी है, इसीलिए उनको बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने का मना करें, उनकी पूरी देखभाल करें और अगर हो सके, जरूरत पड़े तो आप उनके लिए किसी भी प्रयास करते हुए, किसी भी प्रकार का प्रयास करते हुए उनकी टाइम पर देखभाल करके उनकी ट्रीटमेंट करवाएं। ये काम अभी आपके लिए प्रायोरिटी पर होना चाहिए, क्योंकि हमारे नाना नानी और दादा दादी अपने बच्चों को अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा स्नेह देते हैं। यानी नाते नाती, पोते पोतियों से उनका एक अलग व्यवहार रहता है। इसीलिए इस समय उनको आपकी देखभाल की ज़रूरत है। हो सकता है वो अपने बच्चों की बात ना माने, पर वो आपकी बातों को अनसुना बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसीलिए उनको समझाइए, उनको घर में रहने के लिए बोलिए, उनका पूरा पूरा ख्याल इस समय आपको रखना पड़ेगा। ये महीना आपके जीवन साथी के हिसाब से बहुत अच्छा रहने वाला है। वो आपके भाग्य को और अधिक बढ़ाएंगे। यानी यदि आप अविवाहित हैं और विवाह के बंधन में अभी अभी बंधे हैं, तो विवाह के बंधन के बाद में आपकी किस्मत खुलने वाली है। ये महीना आपके जीवन साथी का पूरा समर्पण, प्यार, सहयोग, ये सभी आपको इस महीने उनसे प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। पिता के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। उनका मार्गदर्शन आपको मिलेगा तो आप बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी पार कर जाएंगे। रिश्तों को सुधारने में, संवारने में आपके जीवन साथी और पिता का विशेष रूप से आपको सहयोग इस महीने देखने को मिलेगा। तो पारिवारिक स्थिति मिले जुले प्रभावों के साथ आपके लिए इस महीने उपस्थित हुई है, तो थोड़ा सा संभल कर
जैसे मैंने सावधानियां रखने को बोली है, वैसे सावधानियों को रखते हुए आपको अपने पारिवारिक रिश्तों में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम भी आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव को देखेंगे, सुख स्थान को देखेंगे और धन भाव को देखेंगे। लाभ भाव की यदि मैं बात करूं तो लाभेश मंगल धन भाव में जाकर बैठे हैं। लाभ बहुत अच्छा आपको इस महीने प्राप्त होने वाला है। आपको आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त होगा। यदि आप किसी भी प्रकार के डेयरिंग जॉब से जुड़े हुए हैं या अपना खुद का कोई आप खनन का कोई माइनिंग का कोई काम आप करते हैं, खनिज पदार्थों का कोई काम आप करते हैं, या फिर आप कोई इंजीनियर हैं, या फिर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मैकेनिक, अगर आप किसी भी प्रकार के मैकेनिक है यानी कार ठीक करना, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ठीक करना, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई काम भी यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये महीना आपके लिए लाभदायक स्थितियां लेकर आया है। निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो अभी तक काम की जो रफ्तार अभी तक धीमी चल रही थी वो रफ्तार अब तेजी से बढ़ेगी और विपरीत समय में भी आपको अच्छे लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देगी। हालांकि सुखों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा इस समय। छोटी मोटी चीज़ों का खराब हो जाना, घर के रखरखाव में खर्च होना, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का खराब हो जाना, ऐसी समस्याएं आपको जरूर फेस करनी पड़ सकती है। पर ओवरऑल लाभ की स्थितियां आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। इस वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी साउंड रहेगी। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी गड़बड़ नहीं होगी और आपको किसी से उधार लेने की नौबत नहीं आएगी। रोजमर्रा के लाभ की यदि मैं बात करूं तो रोजमर्रा का लाभ भी आपका ठीक इस महीने रहने वाला है और जो अब तक आप नुकसान की स्थितियां झेल रहे थे, अब उस नुकसान की स्थितियों से आप बाहर आएंगे और अच्छे लाभ की स्थितियों को प्राप्त करने के लिए आप भरकस प्रयास करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा अत्यधिक मेहनत करेंगे और मेहनत के साथ आप अच्छे लाभ की स्थितियों को अर्जित जरूर कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की बात करूं तो सबसे पहले बात करूंगी विद्यार्थी वर्ग की। विद्यार्थी वर्ग में कला वर्ग के छात्रों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप किसी भी प्रकार की कला में अगर पीएचडी या हायर डिग्री लेना चाहते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भरा ये समय रहेगा। आप अपनी शिक्षा में अच्छी सफलता अर्जित करते हुए भी दिखाई देंगे। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वो अपनी कला के माध्यम से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। वहीं ये समय जो भी कार्य आप विद्यार्थी वर्ग करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा डिवोशन आपको अधिक लाना पड़ेगा। चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते रहें। कोई भी चीज़ अगर आप भूल रहे हैं तो आप एक वीडियो के माध्यम से या अपने मित्र की गाइडेंस के माध्यम से या अपने गुरुजनों की गाइडेंस से आप उस चीज को बार बार याद करें। अगर आप याद करेंगे तो याददाश्त से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। आपको प्रैक्टिस भी अधिक इस समय करनी पड़ेगी। कला के क्षेत्र से जो भी जुड़े हुए हैं उनके लिए निरंतर प्रयासरत रहना, प्रैक्टिस करना बेहद आवश्यक है। और अगर आप इन चीजों से जुड़े रहेंगे, अपनी कला से जुड़े रहेंगे, लगातार प्रयास करते रहेंगे तो आपके लिए ये महीना स्वर्णिम अवसर लेकर आ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कैरियर के बारे में। देखिए, कैरियर की यदि मैं बात करूं तो कैरियर से जुड़े हुए लोगों के लिए थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भरा समय जरूर रहेगा, परंतु आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता भी अर्जित जरूर कर पाएंगे। इस समय जो भी काम करें थोड़ा सा सोच समझ कर करें। मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी व्यक्ति काम करते हैं उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल वाला ये समय रहेगा। स्ट्रगल का इट मीन्स कि अधिक मेहनत का समय रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छे लाभ की स्थितियां नहीं बनेगी, पर प्रयास अधिक करने पड़ेंगे। और दूसरे फील्ड से भी जो भी जुड़े हुए हैं उनको इस समय थोड़ा सा अपने आंख नाक कान खुले रखते हुए, अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहते हुए अपने वर्क प्लेस पर आगे बढ़ना पड़ेगा। जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय अच्छी उपलब्धि भरा हो सकता है, पर प्रयास आपको करने ही पड़ेंगे। भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा और आप भाग्य के दम पर अपने कार्यों को निपुणता से पूर्ण कर पाएंगे। भक्ति भाव, मानव सेवा और आध्यात्मिकता में आपकी रुचि इस समय बढ़ती हुई नजर आएगी। आप आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करेंगे, जिससे आपके सामाजिक मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। पर नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय अधिक मेहनत का रहेगा। परंतु देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मेहनत करते उतना फल नहीं मिलता,
तो उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सही समय आने पर आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल जरूर प्राप्त होगा, इसीलिए अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी न आने दे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय वैसे भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका व्यापार अब चल निकलेगा। बहुत लंबे टाइम से आप अपने व्यापार में उतार चढ़ाव झेल रहे हैं। देखिए, ये कोरोना का जो संक्रमण है, इस वजह से भी कई लोग उतार चढ़ाव से जूझ रहे हैं। खासकर सबसे ज्यादा इफेक्ट बिजनेसमैन को हुआ है। जो भी बिजनेस करते हैं उन सभी के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। नई उम्मीदों भरा रहेगा। आप अपने काम को नए तरीके से वापस से स्टार्ट कर सकते हैं, नए जोश से स्टार्ट कर सकते हैं, और आप अपने काम को सही ढंग से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने कार्यों में अच्छी सफलता भी देखने को मिलेगी। इसीलिए अपने कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको नहीं करनी है। आप अपने कामों को सतत रूप से, सतत प्रयासों द्वारा करते चले जाइए। आपको अपने कामों में जरूर सफलता मिलेगी। इस समय आपको कोई भी काले वस्त्र पहनकर कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में नहीं जाना है। कोई भी ऐसा कार्य आपको जो कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, उसमें ब्लैक को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तभी आप उस कार्य को सुचारू रूप से कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपके लिए ब्लैक कलर लकी कलर नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों का हाल। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। यदि आप नव विवाहित दंपत्ति हैं तो उनके नाम से कुछ काम कर सकते हैं। शादी के तुरंत बाद जो समस्या आपके जीवन में कैरियर को लेकर चल रही थी, वो समस्याएं खत्म हो जाएगी। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार आपका चल निकलेगा। अगर आपकी शादी को बहुत साल भी हो गए तो भी आपको अपने जीवन साथी के नाम से कोई नया प्रोजेक्ट या उनका सहयोग अपने कार्य में जरूर लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से विशेष लाभ की स्थितियों को आप बनाते हुए भी दिखाई देंगे। ये समय आपके तालमेल को और अधिक बढ़ाएगा, आपके आपसी प्रेम को और अधिक बढ़ाएगा। यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए आपको बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, और वो लाइफ पार्टनर मैनेजमेंट के फील्ड से भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये समय लव रिलेशनशिप के लिए भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। एक दूसरे को कैरियर में बहुत अच्छा सपोर्ट आप दोनों करते हुए दिखाई देंगे। जो काम आपके अधूरे रह गए वो आपसी तालमेल से, आपसी सहयोग से आप पूर्ण कर लेंगे, और इस समय आप एक दूसरे को इतने अच्छे से जानने और समझने लग जाएंगे कि एक दूसरे के साथ में आगे बढ़कर जीवन साथी का सपना भी एक दूसरे के साथ में देखते हुए, यानी अपने भविष्य की दिशा को एक दूसरे के साथ में तय करते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल जीवन साथी और लव रिलेशनशिप में ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो ये महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा आपके लिए सावधान रहने का रहेगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण आपके घर तक पहुंच सकता है, आपके पारिवारिक सदस्यों को हो सकता है, आपको हो सकता है, इवन आपके नाना नानी यानी आपके घर के बुजुर्गों का भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कहूँ तो थोड़ा सा पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोरोना की जो भी गाइडलाइन है उनको जरूर फॉलो करें। छोटे मोटे रोगाणु संक्रमण से अपने आप को बचाएं। घर को साफ सफाई से युक्त रखें, यानी अपने आसपास के प्लेस में पूरी साफ सफाई होनी चाहिए, हाइजीनिक रहें। अगर कोई चूक आपसे हो भी जाती है तो तुरंत आप हाथों को धोएं, अपनी सफाई करें, ताकि आपको बड़ी समस्या से जूझना न पड़े। आपके पारिवारिक सदस्यों को और आपको नियमित रूप से योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम को अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। यदि श्वास से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको महसूस होती है तो आप कपालभाति क्रिया भी कर सकते हैं। इससे आपको इंस्टेंट लाभ प्राप्त होगा। तो जितने भी घरेलू नुस्खे हो सकते हैं उनको अपनाएं। अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखें, उसके बाद सभी काम है, पहले अपना स्वास्थ्य है। और आप ही नहीं, आपके पारिवारिक सदस्यों के भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। घर के बुजुर्गों का यानी नाना नानी, दादा दादी के स्वास्थ्य का भी ध्यान इस महीने विशेष रूप से आपको रखना चाहिए। कोई छोटी मोटी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पर वो कोई बड़ी नहीं है, पर इस समय संक्रमित होने का खतरा बढ़ा है, इसीलिए इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये था मिथुन राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, मेरे को आपके ये जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है ये सबसे बड़ी लग रही है। बाकी
क्षेत्रों के अंदर तो आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। पर स्वास्थ्य के लिए एक तो आपको लगातार सभी को एक साथ संकल्प लेना है, बैठे और दिन में किसी भी एक टाइम को आप तय करके और आप सभी एक साथ स्वर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे रोग भाव के स्वामी है मंगल, जिस पर शनि की सप्तम दृष्टि है, तो आपको शनि के प्रकोप से भी मुक्ति मिलेगी और रोगों में आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, आपको काली चीजों को अवॉइड करना है और काली चीजों का दान ज्यादा से ज्यादा करें। ज्यादा से ज्यादा आप काले तिल, उड़द, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, सरसों या तिल्ली के तेल में पकोड़े जो तले हुए होते हैं वो आप शनिवार के दिन दे दें। सूर्यास्त के बाद शनि भगवान की पूजा आराधना करें। पीपल के पेड़ में सूर्यास्त के पश्चात एक तेल का दीपक जरूर लगाएं। तो ये थोड़े से कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो कि आपको जरूर करने चाहिए। ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलवाएंगे। तो इन उपायों को ध्यान में रखिए और बी सेफ, बी अलर्ट, घर में रहिए, स्वस्थ रहेंगे। और आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहकर, जरूरत हो, बहुत ज़्यादा जरूरत हो तो ही बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर बिल्कुल भी न जाए। वहीं यदि आप घर पे रहकर और कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने कर रखी है। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।